अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 22.3 का। ठीक है, तो किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे गिवन है और कंटिन्यूस हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी मौजूद है। ठीक है, तो मैं साइड बाय साइड यहाँ पे काम करूंगा ताकि थोड़ा स्पीड अप भी हो जाए काम। सही है। तो भाई यहाँ हमारे पास कह रहा है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड। तो मेरी कोशिश है कि इस सेशन के अंदर हम इन सारी वैल्यूज को इफेक्टिवली निकाल सकें। सही है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। तो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास होता है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक्सेल के अंदर मेरे पास इतने ज़्यादा मेरा फ्री हैंड नहीं था, तो मैंने इस तरीके से दो कॉलम्स के अंदर इसको डिफाइन मैंने कर दिया है। आई होप आप सबको आइडिया होगा कि यहाँ पे बीच में हम हाइफिन का यूज़ करते हैं कि 10.5 टिल 10.9, फिर 11.0 टिल 11.4। सही है, तो ये मैंने क्लास इंटरवल्स यहाँ पे लिख दिए, जिसको क्लास लिमिट्स भी कहा जाता है। और फिर हमारे पास इनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मिड पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट का मतलब हमारे पास क्या होता है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब है हमारे पास कि भाई जो आपके पास ये क्लास लिमिट आ रही है इसका मीडियन बेसिकली। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 10.5 प्लस 10.9, फिर इसको ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करना। सही है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10.7। Similarly, when you add 11.0 and 11.4 और फिर डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 11.2। इसी तरीके से यहाँ आएगा 11.7, देन वी विल हैव 12.2 और फिर 12.7। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दूँ। हम्म, और ये भी हमारे पास जो है थोड़ा बोल्ड रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ मुझे क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एफ एक्स चाहिए, क्योंकि मुझे सम चाहिए एफ और एक्स का। तो यहाँ पे मैं एफ एक्स कैलकुलेट कर लूँगा। सही है, तो एफ एक्स के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एफ का कॉलम है ये एक्स का कॉलम है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो एक्सेल है मेरे पास, तो मैं तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके मैं काम कर लूँगा। आपने अपने कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे सिंपल लिखूंगा 2 × 10.5। तो मेरे पास ये 21.4 आएगा और इसे ड्रैग डाउन किया तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। सही है, सिमिलरली इस लास्ट कॉलम के अंदर मैं सबके सम जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप लोग अपने पास कैलकुलेट करें। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा ये 39, और एफ एक्स का मेरे पास सम कितना आ जाएगा, आप भी अपने पास कैलकुलेटर के अंदर इसको देखेंगे। सही, तो मेरे पास ये सम आ रहा है 464.8। तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्या लिखना है भाई, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ है, तो एफ एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा 464.8 डिवाइडेड बाय 39। ठीक है, तो ये मेरे पास 39 आ गया डिवीजन में। अब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं। सही, तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर की तरफ में आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको कहीं मेंशन नहीं करना चाह रहा फिलहाल। मेरे पास है 464.8 डिवाइडेड बाय 39। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 11.917, मतलब 92 मैं इसको कह देता हूँ। सही है, तो 11.92 ये हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन है बाय डेफिनेशन। सही है, एक बार जब हम ये ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह सारे कैलकुलेट कर लें तो इसी क्वेश्चन का मैं अर्थमेटिक मीन का बेसिकली हम शॉर्टकट एंड कॉर्डिंग मेथड भी देख लेंगे। सही है, अभी मैं उसकी तरफ में नहीं आना चाह रहा, मैं ज्योमेट्रिक मीन वगैरह की बात कर लेता हूँ पहले। तो स्टूडेंट्स, अब ज्योमेट्रिक मीन की तरफ मूव करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले तो हमें लॉग एक्स चाहिए, है ना।
यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, लॉग एक्स। तो भाई लॉग एक्स किस तरीके से हमारे पास निकलता है, जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज है इसको हम लॉग टेबल में देखेंगे, या आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं तो आप उसमें चेक करें। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे सिंपल इसको कैलकुलेट कर लूँगा, लॉग ऑफ बेस 10। ठीक है, और एक्स वैल्यूज है, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 1.02938। और मुझे ये रिक्वायर्ड है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, याद रखिएगा इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये मैंने नीचे ट्रैक डाउन कर दिया, तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इनका सम हमें नहीं चाहिए होता भाई। देखें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन, सही है, इसको भी एक्स बार से मेंशन करते हैं। तो ये बराबर होता है एंटीलॉग, एंटीलॉग ऑफ समेशन एफ टाइम्स लॉग एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ के। सही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले f को log x से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो टर्म्स आएगी उनको सम करना है। तो यहाँ पे हमें पहले f log x कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। तो f log x का तरीका क्या होगा भाई, यहाँ पे f की वैल्यू है आपके पास 2, इसे आप मल्टीप्लाई करवाओगे log x की वैल्यू से, तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। सही है, इसे भी हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आना है। आप अपने पास कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके के आंसर्स आ जाएंगे, और फिर एंड के अंदर हम इनका सम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इनका सम मेरे पास आ रहा है 41.9519। सही है, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एक्स बार, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन है बेसिकली ये तो। एंटीलॉग में ए एल जिसमें यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। समेशन एफ लॉग एक्स मेरे पास था 41.9519 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है विच इज 39। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर में आएंगे। कैलकुलेटर के अंदर स्टूडेंट्स एंटी लॉग का मतलब हमारे पास क्या होता है भाई, शिफ्ट एंड देन लॉग प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास डिवीजन की वैल्यू है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 41.9519 डिवाइडेड बाय 39। सही है, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारे पास आ गया 11.90। सही है, और बाद में 3 है तो इसको राउंड ऑफ करके भी 90 ही रहने वाला है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 11.90। सही है, याद रखिएगा ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है ये अर्थमेटिक मीन से कम होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन 92 था, और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 90 आ रहा है। सही है, तो आई गेस ये वाला भी क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हार्मोनिक मीन। सही है, हार्मोनिक मीन के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ अपॉन एक्स। सही है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें सिंपल एफ अपॉन एक्स चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ एफ पहले 1/x फाइंड आउट करते हैं, फिर एफ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो भाई बेहतर है कि आप क्या करो, सिंपल एफ अपॉन एक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। सही है, तो एफ अपॉन एक्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एफ की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू, है ना। तो इक्वल्स टू के बाद मैं यहाँ थोड़े इसको डिक्रीज करवा दूँ, नहीं होगा, चलो भाई। ये 2 है हमारे पास, इसको मैंने क्लिक किया, और डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू। सही है, इंटर प्रेस करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको भी कोशिश करके 4 डेसिमल प्लेसेस तक रख दें। सही है, थोड़ा विजिबल मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा। सही है यहाँ तक, और फिर इसको ड्रैग डाउन करेंगे नीचे, तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई इनकी। सही है, और मुझे इसका सम भी रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू सम ऑफ दीज ऑल वैल्यूज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.2801। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, समेशन एफ है हमारा 39, समेशन एफ अपॉन एक्स आया है 3.2801, तो 3.2801। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवा दें। ठीक है, तो यहाँ आते हैं 39 डिवाइडेड बाय 3.2801, तो ये आ गया
8 है, बाद में 9 आ रहा है, तो इसको मैं 8 9 लिखूंगा, 11.89। और याद रखेंगे कि ये ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन इन दोनों से कम होना चाहिए, जो कि आ रहा है ना, ये इन दोनों से कम भी है। सही है, मतलब ये हमारे पास आंसर करेक्ट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास लॉग एक्स यानी कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के लिए जो एफ अपॉन एक्स है, इसका काम तो अब हमें नहीं है। सही है। अब हम किसकी तरफ आएंगे, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड की तरफ। तो मैं इन कॉलम्स को मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। सही, मुझे इन कॉलम्स की ज़रा भी नीड अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। हम्म, हम्म, सही है। और यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे भाई मीडियन की, जिसके लिए मीडियन या हो, मॉड हो, क्वार्टाइल्स हो, उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री रिक्वायर्ड होगी। क्यों क्लास बाउंड्री रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो ब्रेक कर रहा है। देखिए ये 10.9 है और बाद वाली वैल्यू है 11। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 10.92 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो 10.92 हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तक इस रॉ के अंदर तो हमारे पास 10.9 तक की वैल्यूज हैं, और इसके बाद वाली रॉ को देखें तो उसमें 11 से स्टार्ट हो रही है। मतलब हमारा जो 10.92 है वो तो हमसे मिस हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनानी है। सही है, तो मैं इसे यहाँ पे सबसे मेंशन कर देता हूँ पहले, क्लास बाउंड्री। ठीक है। और क्लास बाउंड्री का स्टूडेंट्स तरीका हमारे पास क्या होता है, जो सबसे पहले इसकी स्पेसिंग वगैरह से रिलेटेड मैं बात कर लूँ। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो हमें स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है कि स्पेसिंग कितनी है। ठीक। तो स्पेसिंग का मतलब होता है डी। डी बराबर होता है 1/10 की पावर एम। और ये एम क्या है स्टूडेंट्स, एम का मतलब है पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं आपके पास। तो देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, ये भी बेसिकली इसको मैं 11.0 लिख सकता हूँ, 12.0 लिख सकता हूँ। मतलब मेरा पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 1/10 की पावर 1। मतलब ये हो जाएगा 1/10। ठीक हो गया। और 1/10 का मतलब होता है 0.1, है ना। तो ये हमारे पास 0.1 आ रहा है। इस स्पेसिंग के साथ अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लीस्ट क्लास लिमिट है उसमें हम ये स्पेसिंग माइनस करवाएंगे इस तरीके से कि D/2 लिखेंगे। तो देखिए लीस्ट जो हमारे पास क्लास है, लोअर क्लास लिमिट है, वो है 10.5। तो 10.5 माइनस D/2, D/2 का मतलब होगा 0.1/2, मतलब 0.05। और इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 10.45। मतलब यहाँ मुझे क्या मेंशन करना है स्टूडेंट्स, 10.45। सही है। या मैं इसको और बेहतर तरीके से अगर मैं लिखूं, ठीक है, फॉर्मूला के बेस पे, तो ये होगा कि इस वैल्यू में से हमें माइनस करवाना है 0.05। तो देखिए हमारे पास आ गया 10.45। सिमिलरली ये भी हमारे पास एक लोअर क्लास लिमिट है, तो इसमें से भी हम माइनस करवाएंगे। ठीक है, इसमें से भी 0.05 माइनस करवाएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। सही हो गया। इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स हैं उसमें हमें माइनस नहीं करवाना। ठीक है, जो हमारे पास अपर क्लास लिमिट होती है उसमें हम प्लस करवाते हैं D/2 को। मतलब देखिए अपर क्लास से 10.9 में इसकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला सही करना होगा। 10.9 प्लस 0.1/2, मतलब ये होगा, नीचे लिख लेते हैं भाई, 10.9 प्लस 0.05। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 10.95। मतलब यहाँ पे हमें माइनस करवाना है, सॉरी ऐड करवाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। सही है। अब देखें तो ये 10.95 सही आ रहा है। तो इसको मैं ट्रैक डाउन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। सही। अब मुझे यहाँ पे इसका कुछ काम है नहीं, तो इसको भी मैं हाइड करवा देता हूँ। सही है। मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट है, क्लास बाउंड्रीज है। अब अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF का कॉलम। और CF का कॉलम कैसे आता है भाई, जो आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज आ जाएगी। सही है। सेकंड फ्रीक्वेंसी में आप क्या करोगे, पहली वाली को ऐड करोगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास है 7, 7 में 2 को ऐड करें तो ये बनता है 9। फिर इस 9 के अंदर 10 को ऐड करें,
तो 9 + 10 19, देन 12 ऐड कर दे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 31। फिर आपके पास 31 + 8 39। तो ये जो लास्ट वैल्यू आएगी 39, ये आपके पास समेशन एफ होना चाहिए, है ना। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन गई। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसको भी हम इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। और आते हैं अब हम मीडियन की तरफ। स्टूडेंट, मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन क्लास का पता करना है कि ये मीडियन क्लास हमारे पास कौन सी होगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास कैसे पता चलती है? मीडियन क्लास का तरीका है n/2 th। n है हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब समेशन f। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 39/2 th। ठीक हो गया। 39/2 th का मतलब होगा 39/2 का मतलब 19.5, है ना। मतलब ये 19.5th टर्म हमारे पास कहाँ पर आएगी, ये हमें पता करना है। सही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चेक करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखिए, दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ गई, फिर बाकी जो 7 वैल्यूज है वो यहाँ मौजूद हैं, बाकी 10 वैल्यूज हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो इसको आप रोल नंबर वाइज अगर काउंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम ढूंढ रहे हैं रोल नंबर 19.5। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप 20 भी कह दो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे कि हम रोल नंबर 20 ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे रोल नंबर 1 और 2 आ गए। फिर यहाँ तक हमारे पास रोल नंबर 9 तक बात खत्म हो जाएगी, और यहाँ रोल नंबर 19 तक खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे पास रोल नंबर 20 कहाँ जाएगा? वो इस रॉ के अंदर जाएगा। सही है। तो इसे मैं यहाँ पे जो है हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से कि ये हमारे पास मीडियन क्लास है। सही है। इस मीडियन क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ वैल्यूज हमें ढूंढनी है। सबसे पहले तो हमें एल की वैल्यू ढूंढनी है। एल हमारे पास क्या होगा? जो लोअर क्लास बाउंड्री है। अगर क्लास बाउंड्री हमारे पास नहीं होगी तो हम क्लास इंटरवल में देखेंगे इस वैल्यू को। यहाँ पे है 11.95। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। ये एल की वैल्यू है। फिर हमें एच रिक्वायर्ड होता है। एच का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/10⁻m सीलिंग फंक्शन ऑफ r/k मल्टीप्लाई बाय 10⁻m। सही है। तो भाई यहाँ पे 1/10⁻m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/10 था। और सीलिंग फंक्शन के अंदर आर, आर का मतलब होता है रेंज। रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, ये 12.95 हाईएस्ट वैल्यू है, 10.45 लोवेस्ट वैल्यू है। तो इन दोनों को माइनस करवाते हैं। तो भाई इन दोनों को माइनस करोगे तो भाई देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 12.95 -10.45। तो ये 2.5 आ रहा है। सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। और के का मतलब है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब नंबर ऑफ रॉस। तो रॉस कितनी है हमारे पास? टोटल 5 रॉस है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10⁻m, मतलब 10⁻1 थी, है ना। तो 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, है ना। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो स्टूडेंट्स ये 5 होगा। और सीलिंग ऑफ 5 हमारे पास 5 ही आता है, मतलब यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा। ठीक है, तो ये 1/2 का मतलब 0.5। मतलब जो एच है हमारे पास वो 0.5 है। सही है। फिर हमें यहाँ पे चाहिए सी की वैल्यू। सही है, फॉर्मूला में भी लिखता हूँ तो उसके अंदर सब पता चलेगा कि ये एल क्या है। ठीक है, एच हमारे पास 0.5 था, तो ये एच कहाँ पे यूज़ होगा? और सी हमारे पास क्या है, इसको भी ज़रा देखते हैं। तो भाई सी हमारे पास होती है जो मीडियन क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू 19 होने वाली है। सही है। अब हमारे पास रेसिपी तैयार है, इसको बस उठा के हमने फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो भाई मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है x = L + H/F × n/2 - c, है ना। एल की जगह हम क्या रखेंगे? 11.95 प्लस एच की जगह 0.5। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा इंटू n/2। सही है। तो n/2 का मतलब, n का मतलब है समेशन एफ। समेशन एफ हमारे पास है 39।
39/2 माइनस सी की जगह स्टूडेंट्स हम 19 रखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है। अब सिंपल आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो जहाँ तक मेरे पास बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो रहा है मैं कर देता हूँ। 0.5 एज इट इज, और यहाँ पे 12 एज इट इज। डिस्टेंस 39/2 का मतलब 19.5, 19.5 माइनस 19, तो ये 0.5 होगा, है ना। तो ये मेरे पास 0.5 आ गया। अब मैं कैलकुलेटर की मदद दूंगा भाई, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। सही है, ये आ जाएगा 0.25। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट सबसे पहले 11.95 को इससे ऐड करवा देंगे, जो कि गलत है। भाई सबसे पहले आपने या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई या इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, अब मैं इनको डिवाइड करवाऊंगा 12 से। तो देखो ये वैल्यू आ रही है 0.02। सही है। तो 11.95 प्लस 0.02, और दोनों को ऐड करवाएं तो 11.97। ये हमारे पास आ जाएगा इसका मीडियन। ठीक है। याद हो तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन जब हमने निकाला था वो भी इसके आसपास आ रहा था, है ना। तो ये हमारे पास मीडियन आ गया। अब हम क्वार्टाइल्स की बात करें भाई, तो क्वार्टाइल के लिए सबसे पहले तो Q1 है हमारे पास। Q1 के लिए हमें इसकी क्लास रिक्वायर्ड होगी। तो इसकी क्लास किस तरीके से निकलती है स्टूडेंट्स, इसकी क्लास का तरीका है n/4 टर्म, है ना। हमें ये वाली टर्म ढूंढनी है, मतलब 39/4। ठीक है। तो 39/4 करके देखें तो भाई यहाँ पे हमारे पास 9 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से। तो 39/4, 9.75, मतलब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10 कह सकता हूँ कि मुझे 10th टर्म यहाँ पे ढूंढनी है। तो देखिए मेरे पास 10th टर्म कहाँ पर होगी, ये तो हमारे पास 9th है। सही है। 10th टर्म हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं, ब्लू कलर से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि ये मेरे पास Q1 की क्लास है। ठीक है। इस क्लास में मेरे पास L की वैल्यू 11.45, एच हमारे पास वही सेम रहेगा भाई, 0.5। ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी, एक ऊपर क्लास वाली वैल्यू हम देखते हैं मतलब 9, और एफ की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगी विच इज 10। सही है। सारा मसाला तैयार है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो Q1 का फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट होता है L+H/F इंटू, यहाँ पे n/2 नहीं, n/4 आएगा, माइनस n/4 माइनस सी। बस वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। एल की जगह 11.45 प्लस एच की जगह 0.5 डिवाइडेड बाय एफ है हमारे पास 10 इंटू n/4, हमने कैलकुलेट किया था, ये रहा 9.75। ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास है 9। ठीक हो गया। क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करें तो 11.45 एज इट इज, 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.05 बनेगा, और यहाँ माइनस करवाए तो 0.75। तो बस 0.75 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.05 से। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.75, यह आ जाएगा 0.0375। इसमें साथ साथ मैं ऐड भी करवा देता हूँ 11.45 को, तो ये मेरे पास आ गया 11.4875, 11.4875। सही है। ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे Q3 रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो Q3 के लिए हमें क्या चाहिए होगा स्टूडेंट्स, Q3 की क्लास, और Q3 की क्लास का मतलब है 3n/4 फाइंड आउट करके लाओ। सही है। तो 3n/4 का मतलब 3 टाइम्स 39/4। सही है। तो इसको ज़रा यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें ये कितना आ रहा है, 3 × 39 और डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 29.25। मतलब मुझे 29.25 टर्म जो है वो ढूंढनी है। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 30th टर्म भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। सही है। तो हमें 30th टर्म चाहिए। तो 30th टर्म हमारे पास कहाँ पर आएगी स्टूडेंट्स, इसी उसमें आएगी, है ना, जो मीडियन क्लास थी। तो बिल्कुल सारी चीज़ें सेम रहेगी हमारे पास। सही है।
एल की बात करें तो एल हमारे पास यहाँ पे रहेगा 11.95। ठीक है। और हमारे पास एच 0.5, सॉरी, सही 0.5 है, सही है। और हमारे पास सी की वैल्यू 19, एफ की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो मेरे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या मीडियन और इसका आंसर सेम आएगा। नहीं भाई, Q3 का मतलब मीडियन नहीं होता। और फॉर्मूले में हमारे पास इस बार 3n/4 होगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला Q3 का ये बराबर होगा L+H/F इंटू n/3n/4 माइनस सी। तो यहाँ पे रखेंगे 11.95 प्लस एच की जगह 0.5 डिवाइडेड बाई 12। और यहाँ पे 3n/4 है तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली 29.25 पुट कर रहा हूँ। ठीक है। और माइनस सी, सी का मतलब है 19। सही है। इस बार मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। तो भाई यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले तो 29.25 माइनस 19। तो स्टूडेंट्स ये 10.25 आएगा, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएं। 0.5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5.125, और डिवाइड करवा दें हम 12 से तो ये आ जाएगा 0.42708333। इसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ऐड करवा रहा हूँ इसमें 11.95। तो ये हो गया 12.377। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12.38। तो ये आ गया आपके पास Q3 की वैल्यू। सही है। आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोड की। ठीक है। तो अब हम किस मोड पे आ चुके हैं, मोड के मोड पे आ चुके हैं। और मोड का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास कि भाई सबसे पहले आपने मॉडल क्लास यहाँ पे ढूंढनी है। मॉडल क्लास का मतलब होता है वो क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो भाई फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो इसकी आ रही है, 12 वाले की। तो ये मॉडल क्लास है। इसको अब मैं डिफरेंट थोड़ा कलर दे देता हूँ, ग्रीन कलर दे देता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। और इसके कलर को हम हटा देते हैं भाई यहाँ पे। सही है, नो कलर में कह देता हूँ। सही हो गया। अब देखिए मोड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है एक्स के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। एक्स कैप इसको कहेंगे L+Fm-Fm-1। ठीक है। ये Fm-1 पूरा एक वो है वेरिएबल है भाई, याद रखना। मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स माइनस Fm-1 माइनस Fm+1। ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास Fm क्या है, Fm-1 क्या है, Fm+1 क्या है। L और H के बारे में तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। L हमारे पास ये 11.95 और H 0.5 हो जाएगा। तो ये Fm क्या है, Fm का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आ रही है 2। ठीक है। 12 है, सॉरी 2 नहीं है। मैंने बोला 2, लिखा 10 और है 12। खैर होता है, कोई मसला नहीं भाई। फिर हमारे पास Fm-1। Fm-1 का मतलब है कि Fm के -1 मतलब एक ऊपर। तो ये Fm के ऊपर वाली मतलब 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और Fm+1 का मतलब है कि Fm के नीचे वाली मतलब ये 8 आ जाएगा आपके पास। सही है। तो वैल्यूज आ गई है भाई, इसमें उठा के पुट कर दो। L की जगह 11.95 प्लस Fm की जगह स्टूडेंट्स आएगा 12 माइनस Fm-1 है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय, ठीक है डिवीजन से भी यही तक है, 2 × 12 -10 और -8। सही है। सिंपल इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो भाई 11.95 एज इट इज प्लस 12 - 10 ये आएगा 2। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल 1 आता है भाई। फिर ये 2 12 24, 24 -10 तो 14, 14 -8 तो ये आ जाएगा 6। है ना, 1/6 हो गया। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 11 बल्कि नहीं, पहले 1/6 कर लेते हैं भाई। 1/6, फिर इसके अंदर ऐड करवाएंगे 11.95।
तो ये आपके पास आंसर आएगा 12.11 है, मतलब इसमें इसको 12 कह दूंगा। तो भाई मेरे पास यहाँ पर मोड की वैल्यू आ गई। ठीक है, 12.12। सही है, यहाँ तक कोई मसला है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास मोड आ चुका है पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के मुताबिक तो हमने सारा काम कर लिया जितना हमसे कह रहा था। अब जो हमारे पास रह गया है कोडिंग मेथड, ठीक है, उसको ज़रा हम अब डिस्कस करेंगे। सही है, उसके लिए मैं इन सबको तो पहले हाइड करूँ। इसे मैं हाइड कर देता हूँ, ये मुझे इनकी नीड नहीं है ना, तो इनको मैंने हाइड कर दिया। मुझे यहाँ पे चाहिए होगा सबसे पहले कोडिंग मेथड के लिए, मैं ये सारा भी हटा देता हूँ भाई यहाँ से। स्टूडेंट सबसे पहले शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड हमसे क्या कहता है? फॉर अर्थमेटिक मीन। सही है, इसका फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी, या डी एफ इसको कहते हैं, अपॉन समेशन एफ। सही है, इसमें ए क्या है? ए का मतलब है अज्यूम्ड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आप सोच रहे हो, अज्यूम कर रहे हो। आपकी मर्जी, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले इसमें। मैं यहाँ पे ए को जो है वो 10 रख देता हूँ अपनी आसानी के लिए। सही हो गया, ए मेरे पास 10 हो गया। और ये डी क्या होता है? इसमें डी का मतलब है एक्स माइनस ए, मतलब एक्स की हर हर वैल्यू में से हम इस 10 को माइनस करवाएंगे। तो यहाँ पे डी कैलकुलेट करते हैं हम। सही है, तो डी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें, तो एक्स माइनस 10। सही है, तो ये मेरे पास आ गया 0.7। फिर इन सबको मैं नीचे ड्रैग डाउन करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे चाहिए डी मल्टीप्लाई बाय एफ, तो यहाँ से निकालेंगे डी मल्टीप्लाई बाय एफ या एफ मल्टीप्लाई बाय डी। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है भाई, एफ की वैल्यू ये रही, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे डी की वैल्यू को। ठीक है, तो आ जाएगा 1.4। इसको नीचे ड्रैग डाउन कर लें। ठीक है, और इसका सम मुझे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू के बाद सम ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, तो ये आ गया 74.8। सिंपल, ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो भाई एक्स बार इज इक्वल्स टू ए की जगह रखा हमने 10, प्लस समेशन एफ डी या डी एफ हमारे पास है 74.8, अपॉन समेशन एफ है 39। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 74.8 डिवाइडेड बाय 39, तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1.9179। तो मैं इसको 1.92 कह देता हूँ, है ना। तो 10 प्लस 1.92, और इन दोनों को ऐड करवाएं तो ये होगा 11.92, जो कि पहले डेफिनेशन के मेथड से भी आ रहा था, है ना। यही सिंपल था। अब बात करते हैं कोडिंग मेथड की, तो कोडिंग मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समेशन यू टाइम्स एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। है ना, इसमें दो चीज़ें नई हैं, एक यू और एक एच। ठीक है, तो ये यू और एच क्या है स्टूडेंट्स? ए का मतलब तो अज्यूम्ड वैल्यू है, एच का मतलब भी एक अज्यूम्ड वैल्यू आप रखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एच को कुछ भी मैं रख देता हूँ भाई। सपोज करें मैं इसको रखता हूँ 0.1 में रख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 0.1 रख दिया। और ये u का मतलब क्या है? u का मतलब होता है x माइनस ए अपॉन एच, या फिर इसको हम कह सकते हैं d अपॉन एच। सही है, तो देखिए अब मैं u कैसे निकालूंगा यहाँ पर। u के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास d आया था ना, इसी को हम 0.1 से डिवाइड करवाएंगे। तो इक्वल्स टू, ये d की वैल्यू है, इसको हम डिवाइड करवा दें 0.1 से। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा है। हम्म, और फिर यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएंगी सारी वैल्यूज। तो देखिए इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पॉइंट से जान छूट जाएगी। ठीक है, और फिर हमें यू एफ चाहिए,
तो यू एफ के लिए यू और एफ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इक्वल्स टू के बाद एफ मल्टीप्लाई बाय यू। ठीक है, तो ये आ गया 14। हमें इन वैल्यूज का सम चाहिए होगा, है ना, समेशन यू एफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, तो इनका सम आ रहा है 748। अब सिंपल आपने इनको फॉर्मूला में पुट करना है। ए की जगह हमने क्या वैल्यू सपोज की थी, 10, प्लस एच की जगह मैंने रखा था 0.1, समेशन यू एफ आया है 748, डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 39। तो सिंपल इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 748। ठीक है, तो ये आ रहा है 74.8, और डिवाइड करवाएं 39 से, तो ये आ गया 1.917, मतलब 1.92, है ना। तो 10 प्लस 1.92, और ऐड करवा दे तो अगेन 11.92, विच इज द अर्थमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को जितना अच्छे से, जितना बेहतर तरीके से हम कर सकते थे, जितना इफेक्टिवली करवा सकता था मैं, उतना मैंने कोशिश की है। ठीक, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और भी फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे बैठ के सॉल्व करेंगे। थैंक यू।